हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमित गोयल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। चलिए करते हैं आज हमारे एग्जांपल्स जो बेस्ड है रेडियल वेलोसिटी, ट्रांसवर्स वेलोसिटी, रेडियल एक्सेलरेशन और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन के ऊपर जो हमने आर्टिकल किए थे, हमने फार्मूलाज डिराइव किए थे, वो मैंने लिखे हुए हैं। रेडियल वेलोसिटी का फार्मूला हमारा dr/dt होता है। ट्रांसवर्स वेलोसिटी का फार्मूला rd(θ/dt) होता है और रेडियल एक्सेलरेशन का फार्मूला ये हमारा और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का फार्मूला ये होता है। ये सब फार्मूले मैंने आपको डिराइव करवाए थे, आज हम इनके ऊपर बेस्ड एग्जांपल करेंगे। मैंने देखिए 4 पार्ट बना दिए हैं हर क्वेश्चन के, हर क्वेश्चन इसी में हो जाएगा, आप देखेंगे। तो जैसे मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको भी करने का ढंग पता चलेगा क्वेश्चन किस तरीके से हम करते हैं स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद। तो देखिए दूसरा एक आपको ये ध्यान रखना है, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी जो होती है वो किसको बोलते हैं हम? dθ/dt को। dθ/dt को हम क्या बोलते हैं? एंगुलर वेलोसिटी। ये पहले बताया भी हुआ है लेकिन ये टर्म बहुत बार यूज होगी अब इन एग्जांपल्स के अंदर, तो मैंने इसलिए इसको लिख दिया है। dθ/dt देखिए यहाँ यूज हो रहा है, यहाँ भी यूज हो रहा है और यहाँ भी यूज हो रहा है, और ये क्या होती है? हमारी एंगुलर वेलोसिटी होती है। हाँ जी, अब देखिए फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है इसमें कहा है ए पॉइंट मूव्स विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, कोई पार्टिकल है, ए पॉइंट मूव्स या ए पार्टिकल मूव्स, मेरे ख्याल से पार्टिकल होना चाहिए, या ए पार्टिकल या पॉइंट, ए पार्टिकल मूव्स विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी अबाउट ओ, यानी आपको यहां दिया हुआ है एंगुलर वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। यानी कि ये देखिए एंगुलर वेलोसिटी dθ/dt होती है, यानी ये हम किसके इक्वल मान लेते हैं? कांस्टेंट के के मैंने इक्वल इसको मान लिया। अबाउट ओ, वेयर ओ इज द पोल ऑफ इक्वी एंगुलर स्पाइरल, दिस r इज इक्वल टू ae θ, यानी आपको ये लिखना है r आपका क्या है? ae θ है। तो ऑब्टेन द रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन ऑफ p, तो हमें रेडियल एक्सेलरेशन निकाल कर दिखानी है और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन निकाल कर दिखानी है। तो सीधा यहां आ जाइए, देखिए रेडियल एक्सेलरेशन के लिए आपको किसकी जरूरत है? d2r/dt² की जरूरत है, यानी कि r का डबल डेरिवेटिव हमें करना पड़ेगा, और उसके अलावा r आपके पास है और dθ/dt आपको दिया हुआ है, कांस्टेंट है यानी कि k है। यानी अब मुझे ये निकालने के लिए r का डबल डेरिवेटिव करना है, ये ध्यान रखना है। तो वो मैं यहां कर रहा हूं। तो देखिए अभी मैं तो यहां से dr/dt हमें इसके रेफरेंस में काम करना है, क्योंकि उसने हमें ये निकालने के लिए कहा है और ये निकालने के लिए कहा है। तो इसके लिए हमें देखिए सबसे पहले r का डबल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। तो आप देखिए यहां से तो क्या आएगा हमारा? dr/dt a कांस्टेंट है और e θ का डेरिवेटिव क्या आएगा? e θ, और फिर थीटा का डेरिवेटिव अगर मैं करता हूं तो ये आपका बनेगा dθ/dt। यानी देखिए अब ae θ जो है वो तो r ही है, इसे हम r लिख सकते हैं दोबारा से, और dθ/dt की वैल्यू आपकी कितनी है? k है, क्योंकि ये आपको कांस्टेंट दिया हुआ है, यानी ये आपका आ गया k। अब देखिए इसका मैं डबल डेरिवेटिव करता हूं, यानी दोबारा डेरिवेटिव करता हूं d2r/dt², तो ये किसके इक्वल आएगा? ये इक्वल आएगा किसके? k, और इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t यानी dr/dt के। अब ये k dr/dt की वैल्यू फिर से पुट कर दीजिए, कितनी है? kr है, यानी ये आपका बन जाएगा k²r, ये k² r आपका बन रहा है। तो ये हमारी देखिए वैल्यू आ गई d2r/dt² की। अब आप लिखेंगे रेडियल एक्सेलरेशन इसके इक्वल होती है, तो यहां से दिस इज इक्वल टू, ये वैल्यू आई है आपकी, देखिए कितनी आई है? k²r माइनस r, ये आपका dθ/dt k के इक्वल है, तो ये k की स्क्वायर बनेगी, यानी कि ये भी k²r और ये भी k²r इक्वल टू किसके आ गया? 0 के आ गया। इट मीन्स हमारी जो रेडियल एक्सेलरेशन है वो कितनी है? 0 है। तो ये हमारा हमें ये निकालनी थी रेडियल एक्सेलरेशन कितनी होगी, तो रेडियल एक्सेलरेशन कितनी है हमारी? 0 है। और दूसरा हमें निकालना है ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन कितनी होगी। इसके लिए देखिए आपको क्या क्या चाहिए? 1/r d/dt लिखना था यहां पर, तो 1/r d/dt ऑफ
आर स्क्वायर, और डी थीटा बाई डी टी देखिए कितना है, ये के है आपका, तो के लिख देंगे, किसी भी चीज को निकालने की जरूरत नहीं है। अब यहां से के कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा के कांस्टेंट, तो यानी आपको डेरिवेटिव लेना है किसका, आर स्क्वायर का, यानी ये आपका बनेगा के बाई आर, और ये इसका मैं डेरिवेटिव लूंगा कितना आएगा 2r, और फिर r का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डी आर बाई डी टी होगा, तो यानी ये आपका आ जाएगा k बाई आर 2r इंटू में डी आर बाई डी टी की वैल्यू फिर पुट कीजिए, कितनी है आपकी, के आर है, एक आर से एक आर कैंसल, तो ये आपका आ रहा है 2k स्क्वायर आर, तो ये हमारी आई है ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, एंड इट्स कंप्लीट्स आवर क्वेश्चन। तो बहुत ही सिंपल सा है, हमें ये देखना है फार्मूला कौन सा लगना है, उस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें वो चीजें निकालनी और वो पुट करनी है, आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाता है। इस एग्जांपल में देखिए इसने कहा है ए पार्टिकल डिस्क्राइब एन इक्वी एंगुलर स्पाइरल आर इज इक्वल टू ए ई थीटा, जो हमने अभी पिछला एग्जांपल किया था बिल्कुल वैसे ही है सेम, ये उसका रिवर्स है। अभी देखिए मैं आपको समझाऊंगा। सच दैट इट्स एक्सेलरेशन हैज नो रेडियल कंपोनेंट, यानी कि इसकी एक्सेलरेशन के पास रेडियल कंपोनेंट नहीं है, यानी कि कहने का मीन्स ये है इसकी रेडियल एक्सेलरेशन 0 है, ये आपको गिवन है, ये 0 है, ये आपको यहां पर गिवन है कि ये हमारी 0 है। तो हमें प्रूफ करके दिखाना है एंगुलर वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, कि एंगुलर वेलोसिटी इसकी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। अब देखिए इससे पिछला जो हमने क्वेश्चन किया था वहां एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट दी हुई थी आपको, ये कांस्टेंट दी थी और ये 0 आया था। अब इसमें उल्टा कह दिया कि ये आपको दे दिया कि ये 0 है, और आपको क्या करना है, आपको प्रूव करना है कि एंगुलर वेलोसिटी यहां से क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी। सबसे पहले तो ये प्रूव करना है, उससे अगले वाली स्टेटमेंट में बाद में पढ़ूंगा, पहले मैं इतना प्रूव करता हूं। तो देखिए यहां से भी सेम वही r इज इक्वल टू ए ई थीटा, तो मैं यहां से क्या करूंगा, r इज इक्वल टू ए ई थीटा, तो डी आर बाई डी टी अगर मैं निकालता हूं तो क्या आएगा, ए ई थीटा डी थीटा बाई डी टी, बिल्कुल सेम जो अभी हमने निकाला था, तो यहां से आपका आ जाएगा आर डी थीटा बाई डी टी। लेकिन यहां पर डी थीटा बाई डी टी को के नहीं पुट कर सकते, वो हमें प्रूव करना है, उसमें हमने के पुट किया था। अब यहां पर डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर में निकालता हूं अगर, तो देखिए वो कितना आएगा, डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड यानी कि डी टू थीटा ओवर डी टी स्क्वायर, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डी थीटा बाई डी टी, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यानी कि डी आर बाई डी टी, ये आपका आ रहा है। और यहां से आप देखें तो जो डी आर बाई डी टी है वो किसके इक्वल है, आर डी थीटा बाई डी टी के, यानी दिस विल बी इक्वल टू आर डी टू थीटा ओवर में डी टी स्क्वायर, प्लस मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगा आर डी थीटा बाई डी टी, और एक डी थीटा बाई डी टी ये है, तो ये आपका बन जाएगा आर डी थीटा बाई डी टी की होल स्क्वायर। ये हमारी वैल्यू आ गई डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर। अब आपको ये वैल्यू इसमें पुट करनी है, और ये किसके इक्वल दिया हुआ है, 0 के इक्वल, तो ये इसके अंदर इक्वल टू 0 रखकर ये वैल्यू पुट कीजिए। तो देखिए यहां से आपका आएगा आर डी टू थीटा ओवर में डी टी स्क्वायर, प्लस आर डी थीटा बाई डी टी का स्क्वायर, माइनस आर डी थीटा बाई डी टी का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये इससे कैंसल, तो ये आपके पास आ गया आर डी टू थीटा ओवर डी टी स्क्वायर इक्वल टू 0, तो इट मीन्स डी टू थीटा ओवर डी टी स्क्वायर इक्वल टू 0, क्योंकि आर इज नॉट इक्वल टू 0, रेडियस वेक्टर 0 नहीं हो सकता, तो इट मीन्स इसको 0 होना पड़ेगा। और अगर मैं यहां पर इंटीग्रेट करता हूं बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो क्या आ जाएगा आपका विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो आप देखेंगे डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, और यही हमें प्रूव करना था। तो ये हमें ये प्रूव करके दिखा दिया कि जो हमारा ये एंगुलर वेलोसिटी है ये क्या आ रही है, कांस्टेंट आएगी, ये हमें प्रूव करना था, और ये हमारा ऑटोमेटिकली प्रूव हो गया। उसके बाद देखिए हमें प्रूव करके दिखाना है कि जो मैग्नीट्यूड होगा वेलोसिटी का,
और एक्सेलरेशन का वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, आर के। मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, हमको वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट निकालने होंगे, हमें रेडियल एक्सेलरेशन के दोनों कंपोनेंट निकालने होंगे। मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला क्या रहेगा, इन दोनों का स्क्वायर का सम करके उसका स्क्वायर रूट, जैसे रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालते हैं वो निकालनी है, यानी कि यहां पर रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकालनी है। तो ये काम हमें करना है। तो अब आप देखिए रेडियल एक्सेलरेशन ये निकाली मैं, रेडियल एक्सेलरेशन हो गई हमारी 0 है। ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन में अगर यहां से निकालता हूं, ये जो पिछले क्वेश्चन में थी बिल्कुल सेम ही होगी, क्योंकि अब डी थीटा बाई डी टी आपका क्या आ गया, के आ गया। तो वो ये हमने ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन निकाली हुई है, ये सेम रहेगी। यहां पर आप निकाल सककर देख सकते हैं दोबारा। तो यानी कि हमारा जो मैग्नीट्यूड आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन निकाल देता हूं मैं पहले। तो क्या आएगा, रेडियल वेलोसिटी, रेडियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो देखिए रेडियल एक्सेलरेशन आपकी 0 थी, 0 का स्क्वायर 0 रहेगा, प्लस ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का आप स्क्वायर करेंगे यानी कि 2k स्क्वायर आर, और इसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे तो यानी कि ये इसी के इक्वल आ जाएगा 2k स्क्वायर आर के। यानी कि आपका मैग्नीट्यूड जो आया एक्सेलरेशन का 2k स्क्वायर को मैं बोल देता हूं c, इसे मैंने नाम दे दिया c, ये सारा कांस्टेंट है। यानी कि जो मैग्नीट्यूड है हमारा एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो CR है। यानी कि मैग्नीट्यूड जो है एक्सेलरेशन का वो प्रोपोर्शनल है किसके, R के, क्योंकि ये कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होकर R आ रहा है, इट मींस तो ये प्रोपोर्शनल है किसके, R के। इसी तरीके से यहां करेंगे, देखिए रेडियल वेलोसिटी निकालिए। अब आपकी रेडियल वेलोसिटी क्या होगी, dr बाई डी टी। dr बाई डी टी आपने ये निकाला था यहां पर, वो किसके इक्वल आया था, r d थीटा बाई डी टी के। और ये r और d थीटा बाई डी टी कितना है हमारा, अब k है। यानी कि ये बात इसके बाद प्रूव कर रहे हैं। तो ये सब जो चीजें हमने प्रूव कर ली, हम उसका यूज करेंगे। तो रेडियल वेलोसिटी हमारी kr आई है, ट्रांसवर्स वेलोसिटी आप निकालेंगे तो वो कितनी आएगी, देखिए r, और ये d थीटा बाई डी टी वो कितनी है, कांस्टेंट है, हमने प्रूव किया, ये भी kr आएगी। यानी दोनों kr आई है, रेडियल वेलोसिटी भी, ट्रांसवर्स वेलोसिटी भी। मैग्नीट्यूड जो आएगा हमारी वेलोसिटी का वो कितना आएगा, kr का स्क्वायर प्लस kr का स्क्वायर, यानी कि आपका हो जाएगा 2kr का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट यानी कि √2 kr। दिस कैन बी रिटन एज, इसको मैं नाम दे देता हूं C1r। तो यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू r। ये आपका प्रूव हो गया। तो ये हमें प्रूव करना था। तो कहां से देखिए क्या क्या काम हो रहा है वो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं। क्वेश्चन को किस तरीके से फिर लिखना है वो आपको आता है, बुक में भी लिखा हुआ है, आप आसानी से देख सकते हैं। यानी कि क्या दिया होता है और उसको कैसे प्रूव करना होता है, ये टेक्निक आपने मेनली यहां से सीखनी है। देखिए इस एग्जांपल में कहा है, पार्टिकल मूव्स अलोंग r इज इक्वल टू 2a cos थीटा सच दैट एक्सेलरेशन टुवार्ड्स द ओरिजिन इज 0। तो एक्सेलरेशन दी हुई है टुवार्ड्स द ओरिजिन, वो कितनी है, 0 है। यानी कि रेडियल एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब ये होता है रेडियल एक्सेलरेशन कितनी है आपकी, 0 है। जब भी वो कहेगा कि जो एक्सेलरेशन है वो टुवार्ड्स दी ओरिजिन, देखिए आप खुद समझिए, जो हमारी एक्सेलरेशन है टुवार्ड्स दी ओरिजिन कहां होगी, रेडियस वेक्टर के अलोंग होगी, क्योंकि रेडियस वेक्टर ओरिजिन से पास हो रहा था। तो रेडियस वेक्टर के अलोंग जो एक्सेलरेशन होती है वो कौन सी होती है, रेडियल एक्सेलरेशन होती है। दैट्स वाई इस बात को कहने का मीन्स ये है, ये उसने ज्योमेट्रिकली बात कह दी कि जो हमारी एक्सेलरेशन है वो टुवार्ड्स दी ओरिजिन 0 है। इसका मतलब जो एक्सेलरेशन रेडियस वेक्टर के अलोंग काम कर रही है वो 0 है, और जो एक्सेलरेशन रेडियस वेक्टर के अलोंग काम करती है उससे क्या बोलते हैं हम, रेडियल एक्सेलरेशन बोलते हैं। दैट्स वाई रेडियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, ये आपको गिवन है, यानी ये गिवन है, ये 0 है। यानी आप यहां से ये d2r ओवर dt स्क्वायर निकालेंगे और वहां से हम प्रूव ये इसके अंदर पुट करेंगे और हमारा कुछ जो भी क्वांटिटी निकलेगी हम उसका यूज करेंगे और प्रूव करके क्या दिखाएंगे कि ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन वेरी करती है एज 5th पावर ऑफ कोसिकेंट थीटा। यानी ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन वेरी करेगी, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन वेरीज एज कोसिकेंट 5 थीटा की टर्म में वेरी करेगी। यानी कि
5th पावर ऑफ कोसिकेंट थीटा, यानी कि यहाँ इक्वल टू यहाँ पर कुछ हमारा कांस्टेंट आएगा। तो इट मींस ये हो जाएगा ट्रांसवर्स जो हमारी एक्सेलरेशन है वो वेरी कर रही है एज सम पावर एज 5th पावर ऑफ कोसिकेंट थीटा। तो पहले प्रूव क्या करना है, क्वेश्चन क्या है, ये हमें समझना जरूरी होता है। आइए करते हैं सिंपल सा, सीधा यहां आ जाइए आप, सीधा देखिए यहां से मैं आ जाता हूं यहां पर डी आर बाई में डी टी अगर निकालता हूं तो ये आपका आएगा 2a कोस थीटा का डेरिवेटिव होता है हमारा माइनस साइन थीटा, और फिर थीटा का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा डी थीटा बाई डी टी। अब अगेन डेरिवेटिव करेंगे सेकेंड डेरिवेटिव, तो माइनस 2a कांस्टेंट रहेगा, इन दोनों का डेरिवेटिव करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन है एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड डी टू थीटा ओवर डी टी स्क्वायर प्लस सेकंड फंक्शन है एज इट इज, और डेरिवेटिव फर्स्ट का करेंगे तो साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है कोस थीटा, और फिर थीटा का डेरिवेटिव लेंगे तो डी थीटा बाई डी टी की वजह से यहाँ क्या आ जाएगा डी थीटा बाई डी टी की स्क्वायर। तो ये हमारा आया है डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर, इसको यहाँ पुट कीजिए तो देखिए क्या बनेगा हमारा माइनस 2a साइन थीटा डी टू थीटा ओवर डी टी स्क्वायर प्लस डी थीटा बाई डी टी की स्क्वायर और कोस थीटा माइनस यहां से आर देखिए कितना आपका 2a कोस थीटा, और ये आपका है डी थीटा बाई डी टी की स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्चुअल में देखिए हमें ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन निकालनी है, और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें डी थीटा बाई डी टी की जरूरत है, यानी हमें डी थीटा बाई डी टी निकालना है। तो यहां से हम डी थीटा बाई डी टी निकालने जा रहे हैं। अब देखिए इसमें से माइनस 2a कॉमन है, माइनस 2a जैसे ही मैं कॉमन लूंगा यानी ये यहां से खत्म हो जाएगा, यहां से खत्म हो जाएगा और यहां प्लस हो जाएगा और ये इक्वल टू 0। अब यहां पर ये आपका बनेगा साइन थीटा डी टू थीटा ओवर डी टी स्क्वायर प्लस ये दोनों टर्म एक जैसी है, यानी ये बनेगा आपका 2 कोस थीटा डी थीटा बाई डी टी की होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए मैं क्या करता हूं, डिवाइड कर रहा हूं, डिवाइड ईच टर्म बाय साइन थीटा डी थीटा बाय डी टी। इससे क्या होगा, दिस विल इंप्लाइज, देखिए यहां पर ही कर देता हूं अभी तो साइन थीटा डी टू थीटा ओवर डी टी स्क्वायर ओवर में साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी आपका आएगा, प्लस यहां से 2 कोस थीटा डी थीटा बाई डी टी की स्क्वायर, और यहां पर आपका साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी आएगा, और 0 को जब इस क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो 0 ही रहेगा। अब देखिए यहां ये कैंसल, यहां पर डी थीटा बाई डी टी से ये कैंसल। इसके बाद देखिए आप, अब मैं यहां कर रहा हूं इस क्वेश्चन को, दिस विल इंप्लाइज, देखिए अब ये आपके पास आया है डी टू थीटा ओवर में डी टी स्क्वायर और ये डी थीटा बाई डी टी प्लस 2 कोस थीटा डी थीटा बाई डी टी ओवर में साइन थीटा और इक्वल टू 0। इंटीग्रेट कर रहा हूं बोथ साइड में, इंटीग्रेट करने जा रहा हूं मैं बोथ साइड। देखिए इंटीग्रेट करूंगा तो देखिए नीचे फंक्शन है ऊपर डेरिवेटिव, यह नीचे फंक्शन है ऊपर डेरिवेटिव, साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा और थीटा का डेरिवेटिव डी थीटा बाई डी टी 2 एस रहेगा कांस्टेंट। तो इसका जो इंटीग्रेटिंग करने पर आएगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी हैव log डी थीटा बाई डी टी आएगा यहां से आपका, नीचे फंक्शन और ऊपर डेरिवेटिव हो तो डेरिवेटिव क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है log ऑफ फंक्शन, यानी कि log ऑफ डी थीटा बाई डी टी प्लस 2 यहां क्या जाएगा log साइन थीटा, और यहां पर 0 का जो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन है log कांस्टेंट ले लेते हैं, हम कुछ भी ले सकते हैं, जब सारा log में हो तो कांस्टेंट भी log में ही लेना चाहिए। अब देखिए ये 2 जो है वो इधर पावर में चला जाएगा, तो ये देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, फार्मूले का यूज किया है मैंने log के फार्मूले का। अब इन दोनों में भी log के फार्मूले का log m प्लस log n है, इसको मैं log mn लिख सकता हूं, यानी आप लिख सकते हैं log डी थीटा बाई डी टी इंटू में साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू log c, यहां से आपके पास आ जाएगा डी थीटा बाई डी टी
साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सी, टेकिंग एक्सपोनेंशियल बोथ साइड। हम एक्सपोनेंशियल लेंगे तो log से log, एक्सपोनेंशियल से एक्सपोनेंशियल जो है वो log को कैंसिल कर देगा बोथ साइड्स। अब यहाँ पे यानी कि डी थीटा बाई डी टी जो आपका आया है वो आया है सी बाई में साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि सी कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ये आपका क्या आया है, देखिए सी कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ये आपकी डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू आई है जो हम यहां पर यूज करेंगे। तो देखिए ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन में 1 बाई आर टी बाई डी टी आर स्क्वायर कीजिए। आर देखिए ये इसका स्क्वायर आप करेंगे तो ये बनेगा आपका 4a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और यहां पर ये बना आपका c ओवर में c इंटू में कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ये हमने यहां पर पुट किया। अब देखिए इसमें से 1 बाई आर और 4a स्क्वायर c कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर ले लेते हैं और आपके पास अंदर बचेगा d बाई डी टी, किसका लेंगे हम कोस स्क्वायर थीटा और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा का, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा का लेना है हमें डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। अब यहां से देखिए हम कैसे लेंगे डेरिवेटिव। कोस स्क्वायर का मतलब क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा, और इसका मतलब होता है 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम 1 बाई साइन लिख लेते हैं। 1 बाई साइन लिखेंगे तो देखिए कोसिकेंट स्क्वायर को मैं लिखूंगा 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा किसमें हो जाएगा, ये कोट स्क्वायर थीटा बन जाएगा, यानी ये आपका बन गया कोट स्क्वायर थीटा। अब इसका मैं डेरिवेटिव करूंगा तो देखिए इसका हम अगर डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 कोट थीटा, और कोट थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा और डी थीटा बाई डी टी। अब यहाँ पर ये 4a स्क्वायर सी मैंने पुट किया, आर की वैल्यू पुट की है 2a कोस थीटा, और ये आपका 2, ये माइनस का साइन लगाया है, कोट को हम लिख सकते हैं कोस बटा साइन, इसको हम लिखेंगे 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, और डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू आपकी आ चुकी थी सी बाई साइन स्क्वायर थीटा, वो मैंने पुट की। जो हमारा कटता है वो काट दिया, आपके पास बचेगा 4ac स्क्वायर साइन की पावर 5 थीटा। साइन का मतलब क्या होता है, 1 बाय साइन का मतलब कोसिकेंट, तो यहां पर हमने 4ac स्क्वायर कोसिकेंट 5 थीटा, और इस कांस्टेंट को पूरे को हमने नाम दे दिया के कोसिकेंट 5 थीटा। इट मींस जो है हमारी ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन जो है वो कोसिकेंट की 5th पावर की फॉर्म में वेरी कर रही है, और यही हमें यहां पर प्रूव करना था। देखिए इस एग्जांपल में हमें कहा है इफ ए कर्व इज इक्वी एंगुलर स्पाइरल आर ए ई थीटा कोट अल्फा एंड कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, फिर वेलोसिटी आपको दी है, देखिए कांस्टेंट है यानी डी थीटा बाई डी टी आपको दिया हुआ है, कितना है हमारा के है। शो करके दिखाना है रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल मेक्स एन एंगल टू अल्फा with the radius vector and is of magnitude v square by में r, where v is the velocity of the particle। velocity का मतलब होता है, अगर वो रेडियल भी नहीं कहता और ट्रांसवर्स भी नहीं कहता, इसका मतलब वेलोसिटी का मतलब है रिजल्टेंट वेलोसिटी, जो क्या होगी रेडियल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस ट्रांसवर्स कंपोनेंट का स्क्वायर, और उन दोनों का सम और स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले देखिए हमें रेडियल वेलोसिटी की भी जरूरत है, यहाँ पर ट्रांसवर्स वेलोसिटी की भी जरूरत है, और उसका हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, v आएगा, क्योंकि उसका यूज होगा हमें ये प्रूव करने में कि जो रिजल्टेंट हमारी एक्सेलरेशन आएगी, यानी जो रेडियल एक्सेलरेशन आएगी और जो हमारी ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन आएगी, मैं इन दोनों का जो रिजल्टेंट निकालूंगा वो v स्क्वायर बाय r आएगा, यानी कि जो वेलोसिटी का रिजल्टेंट आया उसका स्क्वायर अपॉन में रेडियस वेक्टर r। और साथ में हमें यह भी प्रूव करना है जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है हमारी वो एंगल बनाएगी 2 अल्फा विद दी रेडियस वेक्टर। तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे हम। देखिए अब यहां पर सबसे पहले हम dr बाई डी टी निकालेंगे। रेडियल वेलोसिटी को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता हूं रेडियल वेलोसिटी। तो अब dr बाई डी टी अगर आप निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए a कांस्टेंट है, और इसका अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा तो आपका आएगा ई थीटा कोट अल्फा, ई थीटा कोट अल्फा, और फिर मैं पावर का अगर डेरिवेटिव करूंगा तो कोट अल्फा आपका कांस्टेंट है और थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा आपका डी थीटा बाय डी टी। तो अब यहां से देखेंगे आप ए कोट अल्फा ई थीटा
कोट अल्फा, ये आ गया आपका ये ए, ये कोट अल्फा मैंने ये लिखा, और डी थीटा बाई डी टी आपको कांस्टेंट दिया है, यानी कि हम इसे लिख लेंगे के। तो ये आपका क्या बनेगा, देखिए ए ई रेज टू पावर थीटा कोट अल्फा, ए ई रेज टू पावर थीटा कोट अल्फा, ये तो आपका बन गया, दोबारा से आर बन गया, यानी कि और ये के आर कोट अल्फा आपका यहां से आएगा। तो ये हमारा आया रेडियल वेलोसिटी आई है। अब रेडियल वेलोसिटी के बाद हमें देखिए रेडियल एक्सेलरेशन निकालने के लिए सेकंड डेरिवेटिव की भी जरूरत होती है, वो भी मैं यहाँ निकाल लेता हूं, क्योंकि जरूरत मुझे पढ़नी है उसकी, मुझे पता है। तो अब यहां से देखिए क्या आएगा, के और कोट अल्फा आपका कांस्टेंट है, और इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, डी आर बाई डी टी, यानी ये आपका आएगा के कोट अल्फा, और साथ में इसको हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं, डी आर बाई डी टी आपका ये आया था, यानी कि के आर कोट अल्फा, यानी ये आपका टोटल बनेगा के स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फा, के स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फा, और इनटू में आर। इस आर को मैं आगे लिख लेता हूं तो ताकि हम कंफ्यूज ना हो। तो ये हमारा आया है सेकंड डेरिवेटिव आर का। तो हमने रेडियल वेलोसिटी निकाल ली। ट्रांसवर्स वेलोसिटी के लिए सिंपल सा है, आर है, डी थीटा बाई डी टी आपका कांस्टेंट है, यानी कि के है। ये हमारी ट्रांसवर्स वेलोसिटी आ गई। वेलोसिटी क्या आएगी हमारी, रेडियल वेलोसिटी का स्क्वायर, ट्रांसवर्स वेलोसिटी का स्क्वायर, और इस पूरे का स्क्वायर रूट। तो अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो देखिए इसका स्क्वायर मैं करूंगा के स्क्वायर आर स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फा, प्लस इसका मैं करूंगा तो के स्क्वायर आर स्क्वायर, और यहां से के स्क्वायर आर स्क्वायर में कॉमन ले लेता हूं, अंदर आपके पास बचेगा कोट स्क्वायर अल्फा प्लस 1, और ये आपको पता है कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा माइनस कोट स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 होता है, यानी कि यहां से 1 प्लस कोट स्क्वायर अल्फा कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा के इक्वल होता है। तो यानी ये आपका आएगा के स्क्वायर आर स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा, कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा, और इस पूरे का स्क्वायर रूट, यानी कि के आर कोसिकेंट अल्फा। यहां से ये आपका आ जाएगा, यानी ये हमारा आया है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड के आर कोसिकेंट अल्फा। अब देखिए, अब यहां से आप देखेंगे रेडियल एक्सेलरेशन हमें निकालनी है। रेडियल एक्सेलरेशन में वैल्यू पुट कीजिए, ये मैं वैल्यू पुट करता हूं, अगर आर के स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फा मैं निकाल चुका हूं वैल्यू, माइनस आर डी थीटा बाई डी टी के है, ये के स्क्वायर हो जाएगा, ये इक्वल टू 0 नहीं है, अब हमें नहीं गिवन है, ये पहले से लिखा हुआ था, ये मैंने रब कर दिया। अब यहां से के स्क्वायर आर कॉमन है आपका, आपके पास बचेगा कोट स्क्वायर अल्फा माइनस में 1। ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन देखिए हमारी क्या होती है, 1 बाई आर डी बाई डी टी, आर डी थीटा बाई डी टी आपकी होती है। तो ये आपका आ जाएगा 1 बाई आर डी बाई डी टी आर स्क्वायर, और ये आपका है के कांस्टेंट। तो यहां से 1 बाई आर के बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे 2r डी आर बाई डी टी आएगा हमारा यहां से। तो ये 2r आया है और डी आर बाई डी टी, तो r से r कैंसिल हो रहा है, यानी कि 2k, और डी आर बाई डी टी की वैल्यू हमारी हम निकाल चुके हैं। डी आर बाई डी टी की वैल्यू हमारी थी ये के आर कोट अल्फा, के आर कोट अल्फा, यहां से आपका बन जाएगा 2k स्क्वायर आर कोट अल्फा। तो ये हमारी क्या आई है, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन आई है। इसे हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे रेडियल एक्सेलरेशन ए आर, और इसे लिख लेंगे हम ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन ए टी। अब हमें मैग्नीट्यूड निकालना है एक्सेलरेशन का। तो देखिए यहां से एक्सेलरेशन जो होगी वो क्या होगी, स्क्वायर रूट होगी हमारी रेडियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस में ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। तो यहां से मैं अगर इसे निकालता हूं, स्क्वायर रूट ऑफ ये बनेगा आपका के की 4 आर स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फा माइनस 1 की स्क्वायर, प्लस यहां से मैं अगर करूंगा तो ये आपका बनेगा 4 के की पावर 4 और आर स्क्वायर और कोट स्क्वायर अल्फा, ये हमारा यहां से आएगा। अब इसमें से जो कॉमन आता है हम कॉमन लेते हैं। के की 4 आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, के की 4 आर स्क्वायर कॉमन आएगा, आपके पास अंदर बचेगा कोट स्क्वायर अल्फा माइनस 1 की होल स्क्वायर,
प्लस 4 कोट स्क्वायर अल्फा, ये हमारे पास बचेगा। अब यहां से ये इसका तो स्क्वायर रूट बन जाएगा हमारा के स्क्वायर आर, और यहां से आपके पास बचेगा कोट की 4 अल्फा प्लस 1 माइनस 2 कोट स्क्वायर अल्फा प्लस 4 कोट स्क्वायर अल्फा। तो ये आपके पास आएगा के स्क्वायर आर, ये आपका बनेगा कोट की 4 अल्फा प्लस 1 और प्लस 2 कोट स्क्वायर अल्फा। इसे हम लिख सकते हैं के स्क्वायर आर कोट अल्फा, कोट स्क्वायर अल्फा प्लस 1 की होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी आपका आ जाएगा के स्क्वायर आर कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा, ये आपके पास आएगा। और अगर आप यहां से देखें तो हमारी जो वेलोसिटी आई थी, रिजल्टेंट वेलोसिटी, ये देखिए के आर कोसिकेंट अल्फा, ये v थी, तो के आर कोसिकेंट अल्फा, के आर कोसिकेंट अल्फा, इसे देखिए मैं ऐसे लिख लूं तो मैं एक आर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं ऊपर, ऐसे देखिए आर स्क्वायर कर रहा हूं यहाँ पे, ये आपका तो आर से मल्टीप्लाई किया, आर से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ये आपकी बनी है के आर कोसिकेंट अल्फा की होल स्क्वायर बाय में आर, ये आपकी वेलोसिटी है v, तो आप देखेंगे तो ये v स्क्वायर बाय में आर, यही हमें प्रूव करना था कि मैग्नीट्यूड होगा जो हमारी वेलोसिटी का, सॉरी एक्सेलरेशन का, वो v स्क्वायर बाय आर होगा, जहां पर v का मतलब रिजल्टेंट वेलोसिटी है। उसके अलावा देखिए हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि जो हमारी एक्सेलरेशन है, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, वो एंगल बनाएगी 2 अल्फा बनाएगी। तो वो सिंपल सा होता है, कैसे निकालना होता है हमें, वो मैं यहां कर रहा हूं, तो इस वाले पोर्शन में मैं कर रहा हूं टू फाइंड द एंगल, टू फाइंड द एंगल, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, tan थीटा इक्वल होता है हमारा किसके इक्वल, जो हमारी ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन है अपॉन में जो हमारी रेडियल एक्सेलरेशन है। आप डायरेक्ट फार्मूला याद रख सकते हैं, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन बाय में रेडियल एक्सेलरेशन। ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन देखिए हमारी कितनी आई है, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन आपकी आई है के स्क्वायर आर और के स्क्वायर आर कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा, और हमारी जो रेडियल एक्सेलरेशन आई है वो आपकी आई है के स्क्वायर आर कोट स्क्वायर अल्फा माइनस में 1, ये हमारी यहां पर आई है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो ये हमें देखना है, के स्क्वायर आर से हमारा के स्क्वायर आर कैंसल हो रहा है, उसके बाद ये देखिए ये आपका क्या बनेगा, तो यहां से देखिए tan थीटा इक्वल टू हमारा जो मैंने आपको बताया था, जो कटता है काट दिया, ये हमारी जो फॉर्म बन जाएगी, ये tan की फॉर्म में हम लिखेंगे 1/tan स्क्वायर अल्फा लिखेंगे, और इसको जब हम सिंप्लीफाई कर लिखेंगे तो ये फार्मूला बनेगा जो आपका बन रहा है tan 2 अल्फा का फार्मूला। tan इनवर्स दोनों तरफ लेने से tan कैंसिल हो जाएगा और थीटा की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2 अल्फा, यानी कि यही हमें प्रूव करना था कि जो हमारा पार्ट एक्सेलरेशन है, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है पार्टिकल की, वो 2 अल्फा एंगल बनाती है रेडियस वेक्टर के साथ। तो हमारा ये प्रूव हो गया। तो दो चीजें हमें प्रूव करनी थी, v स्क्वायर बाय आर हमें मैग्नीट्यूड प्रूव करना था, और 2 अल्फा हमें एंगल प्रूव करना था जो हमारी एक्सेलरेशन, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन बनाती है रेडियस वेक्टर के साथ। तो इट कंप्लीट्स आवर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए हमें कहा है वेलोसिटी दी है पार्टिकल की अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर, यानी कि अलोंग कौन सी होती है, रेडियल वेलोसिटी, और ये परपेंडिकुलर कौन सी होती है, ट्रांसवर्स वेलोसिटी। ये हमें दी हुई है लैम्डा आर स्क्वायर है, यानी कि ये लैम्डा आर स्क्वायर है, और ये आपको दिया हुआ है ये म्यू थीटा स्क्वायर है, यानी इन दोनों के फार्मूले को इक्वल रख दिया हमने। इनके प्रूव करके दिखाना है, हमारा जो पाथ बनेगा वो ये बनेगा। अभी तक हमें ये दिया होता था पाथ, और हम वेलोसिटीज निकालते थे। अब वेलोसिटीज दी हुई है और हमें पाथ निकालना है, तो कैसे निकालेंगे देखिए, पहले पाथ निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको इससे मैं डिवाइड कर रहा हूं, तो इसे कहिए इक्वेशन नंबर 1 और इसे कहिए इक्वेशन नंबर 2। तो क्या होगा, तो यहां कर रहा हूं देखिए मैं इधर डिवाइड 1/2
2 डिवाइड कर रहा हूं मैं 1 को 2 से, तो देखिए क्या होगा आपका डी आर बाई डी टी अपॉन में यहां पर है आपका आर डी थीटा बाई डी टी, वो इक्वल आ जाएगा आपके किसके, लैम्डा आर स्क्वायर ओवर में म्यू थीटा स्क्वायर के। यहां से आप देखेंगे आपके पास आएगा डी आर बाई आर डी थीटा इक्वल टू लैम्डा आर स्क्वायर म्यू थीटा स्क्वायर। अब देखिए थीटा वालों को एक तरफ कर लेते हैं, तो यहां से आप देखेंगे तो डी आर बाय में ये आर इधर है, इसे हम यहाँ पे आर रखते हैं और इसे भी हम इधर लेकर आ रहे हैं, तो ये आर क्यूब हो जाएगा आपका। डी थीटा को मैं उधर लेकर जा रहा हूं, तो डी थीटा बाय में आपका क्या हो जाएगा, थीटा स्क्वायर हो जाएगा। अब म्यू देखिए इधर चला जाएगा, इधर रख लेते हैं और लैम्डा हमारा इधर है। अब इंटीग्रेट कर देते हैं, देखिए वेरिएबल सेपरेबल मेथड लग रहा है हमारा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो यू विल सी म्यू आर की -3 का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, आर की -2 बाय में -2, और यहां लैम्डा थीटा की पावर -1 ओवर में -1 प्लस में के। अब ये आप लिख सकते हैं ऐसे म्यू बाय में 2r स्क्वायर, और यहां पर हम इसे लिख सकते हैं माइनस लैम्डा बाय में थीटा प्लस के, और अगर मैं माइनस कॉमन लूं तो आप लिखेंगे म्यू बाय में 2r स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा बाय थीटा माइनस में के हो जाएगा हमारा। और यहां से देखिए तो लैम्डा बाय थीटा जो आपका आएगा, लैम्डा बाय थीटा आएगा म्यू 2r स्क्वायर प्लस में कांस्टेंट, तो ये देखिए लैम्डा बाय थीटा इक्वल टू म्यू बाय 2r स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। कांस्टेंट कुछ भी ले सकते हैं, सी लिया हुआ हमने, के लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमने पाथ प्रूव करके दिखाया है, ये हमारा पाथ बनेगा, तो ये हमारा इतना क्वेश्चन हो जाता है। उसके बाद देखिए उसने कहा है कि प्रूव करके दिखाओ जो एक्सेलरेशन के कंपोनेंट होंगे वो ये और ये होंगे, तो सिंपल सा है, फार्मूले में पुट कीजिए, ये ऑटोमेटिकली आपके आ जाएंगे। अब यहां से देखिए मैं d2r ओवर dt स्क्वायर अगर मैं निकालता हूं तो क्या आ जाएगा, 2 लैम्डा आर और डी आर बाई में dt, तो 2 लैम्डा आर डी आर बाई डी टी की वैल्यू आपकी कितनी है, लैम्डा आर स्क्वायर है, ये आपका बनेगा 2 लैम्डा स्क्वायर आर क्यूब। यहां पुट कीजिए 2 लैम्डा स्क्वायर आर क्यूब माइनस आर डी थीटा बाई डी टी, आर आपकी आर, और यहां से डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू देखिए, डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू अगर मैं यहां से निकालता हूं, यहां से किसकी निकली हुई है आपकी वैल्यू, आर डी थीटा बाई डी टी की स्क्वायर की, तो यहां से आप लिख सकते हैं डी थीटा बाई डी टी किसके इक्वल आ जाएगा, म्यू थीटा स्क्वायर बाई आर के। ये मैं यहां पुट कर देता हूं, तो ये आपका बनेगा म्यू थीटा स्क्वायर बाय आर, और इसकी होल स्क्वायर यानी कि ये स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, 2 लैम्डा स्क्वायर आर क्यूब माइनस यू म्यू स्क्वायर थीटा 4 बाय में आर हमारी रेडियल एक्सेलरेशन होगी, जो हमारी प्रूव हो चुकी है। उसके बाद देखिए ये मुझे निकालना है, तो ये निकालने के लिए सिंपल सा है, 1 बाय आर डी बाई डी टी आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू आपकी देखिए ये आई हुई है, यहां से म्यू थीटा स्क्वायर बाय में आर, यहाँ एक आर से एक आर कैंसिल हो जाता है, तो 1 बाय आर डी बाई डी टी हम निकालेंगे, म्यू को भी हम बाहर ले लेते हैं कांस्टेंट, आर थीटा स्क्वायर को। तो अब यहां से देखिए म्यू बाय आर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड 2 थीटा और डी थीटा बाय डी टी, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डी आर बाय डी टी। इनकी वैल्यू रखिए आप, म्यू बाय आर 2 आर थीटा, डी थीटा बाय डी टी की वैल्यू आपकी है म्यू थीटा स्क्वायर बाय में आर प्लस थीटा स्क्वायर डी आर बाय डी टी की आपकी वैल्यू देखिए है लैम्डा आर स्क्वायर, लैम्डा आर स्क्वायर। तो आप जब इनको मल्टीप्लाई करोगे जो कटता है कट जाएगा, मेरे पास स्पेस नहीं है मैं करके दिखा देता आपको, तो हमारा ये आ जाएगा। सिंपल सा एक स्टेप है, जो कटता है काट दीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका ये आ जाएगा। तो ये हमारा इसका सोल्यूशन है। तो वो सिंपल सा हमारा ये क्वेश्चन था। देखिए इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हमारी जो रेडियल वेलोसिटी है और ट्रांसवर्स वेलोसिटी है वो प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के।
मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। हमें क्वेश्चन में ये दिया है, इफ दी रेडियल वेलोसिटी एंड द ट्रांसवर्स वेलोसिटी आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, मैंने सिंबॉलिकल फॉर्म में लिख दिया है, तो प्रूव दैट द पाथ इज इक्वी एंगुलर स्पाइरल। तो जो पाथ बनेगा वो इक्वी एंगुलर स्पाइरल बनेगा, ये हमें प्रूव करना है। तो सिंपल सा है, देखिए ये डी वेलोसिटी, ये कौन सी वेलोसिटी है हमारी, रेडियल वेलोसिटी, यानी कि वी आर इक्वल टू आ जाएगी किसके, के वी टी के। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के बाद ये आपकी होती है डी आर बाई डी टी फार्मूला, और ये होता है आपका के, और ये फार्मूला होता है इसका आर डी थीटा बाई डी टी के। अब यहां से देखिए, यानी कि डी आर बाई डी आर किसके इक्वल आ जाएगा, के आर डी थीटा के। तो यहां से डी आर बाई आर इक्वल आ जाएगा आपका के डी थीटा के। इंटीग्रेट करूंगा तो मैं यहां से log r, यहां से आपका आएगा के थीटा प्लस log c। अब यहां से log r इज इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं log की फॉर्म में e रेज टू पावर के थीटा प्लस log c, इसे हम लिख सकते हैं log r इक्वल टू log c e रेज टू पावर के थीटा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोथ साइड लेंगे तो log कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा c e रेज टू पावर के थीटा, विच इज द रिक्वायर्ड पाथ। और जो क्या है हमारा, इक्वी एंगुलर स्पाइरल है। जब भी इस फॉर्म में हमारा होता है तो वो क्या होता है, इक्वी एंगुलर स्पाइरल होता है। यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था। साथ में हमें देखिए यहाँ पर हमने इंटीग्रेट किया है, ऑन इंटीग्रेटिंग मैं लिख देता हूं। उसके बाद देखिए हमें यहाँ पर साथ में ये दिया है कि अगर हमारी जो रेडियल एक्सेलरेशन और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन भी एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो जाए, इसी केस में तो वेलोसिटी जो है पार्टिकल की वो वेरी करेगी, यानी रिजल्टेंट वेलोसिटी जो वेरी करेगी एज दी पावर सम पावर ऑफ द रेडियस वेक्टर वेरी वो करेगी। यानी हमें रेडियल वेलोसिटी और प्रूव करना है कि जो वेलोसिटी होगी पार्टिकल की, यानी कि रिजल्टेंट वेलोसिटी जो होगी वो वेरी करेगी एज सम पावर ऑफ द रेडियस वेक्टर, यानी एज सम पावर ऑफ आर। तो ये हमें गिवन है यहां पर ए अल्फा इज इक्वल टू ए टी, इसका फार्मूला होता है, सॉरी ये प्रोपोर्शनल है, तो यहां पर ए अल्फा इज इक्वल टू, आप यहां पर कोई और जो है वो हम यूज करेंगे, हम यहां पर यूज कर लेते हैं म्यू का, तो यहां पर ये ए टी के इक्वल आ जाएगा हमारा। तो ये आपका फार्मूला होता है डी टू आर ओवर में डी टी स्क्वेयर माइनस आर डी थीटा बाई डी टी की होल स्क्वेयर इज इक्वल टू म्यू, ये आपका फार्मूला होता है 1 बाई आर डी बाई डी टी और आर स्क्वेयर डी थीटा बाई डी टी। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से एलिमिनेट करेंगे डी थीटा बाई डी टी को, ताकि हमारा क्वेश्चन डी आर और डी टी में आ जाए और हम वहां से कुछ निकाल सके। डी आर बाई डी टी हमें एक्चुअल में वेलोसिटी निकालनी है, दोनों रेडियल कंपोनेंट भी और ट्रांसवर्स कंपोनेंट भी, ट्रांसवर्स वेलोसिटी भी निकालनी है। तो रेडियल वेलोसिटी हम पहले निकाल रहे हैं जो डी आर बाई डी टी होती है। तो अब यहां से देखिए, अगर मैं यहां से बात करूं, यहां से इस वाले पार्ट से, तो डी थीटा बाई डी टी जो आपका है वो किसके इक्वल बनेगा, 1 बाई के आर डी आर बाई डी टी के इक्वल बनेगा, और इसका मैं यहां पर यूज करने जा रहा हूं। तो अब देखिए डी टू आर ओवर में डी टी स्क्वेयर माइनस आर, इसकी जगह मैं इसका यूज करूंगा तो ये आपका बनेगा के स्क्वेयर आर स्क्वेयर, और ये आपका बन जाएगा डी आर बाई डी टी की होल स्क्वेयर इक्वल टू, ये आपका है म्यू बाई आर और डी बाई डी टी, यहां पर आप करेंगे तो आर स्क्वेयर बाई में के आर और डी थीटा बाई ए और डी आर बाई डी टी। यहां एक आर से एक हमारा कैंसिल हो रहा है और ये के हमारा बाहर चला जाएगा। तो आपके पास देखिए यहां से हो जाएगा डी टू आर ओवर में डी टी स्क्वेयर माइनस आर के स्क्वेयर आर स्क्वेयर डी आर बाई डी टी की स्क्वेयर इक्वल टू म्यू के आर, और मैं इसका डेरिवेटिव करने लगा हूं आर डी आर बाई डी टी का फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट करेंगे तो आर का डी आर बाई डी टी बनेगा और ये इसकी स्क्वायर हो जाएगी। अब यहां से अगर हम इसको ओपन करते हैं तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो आर से आर कैंसिल होगा, म्यू बाई के डी टू आर ओवर में डी टी स्क्वायर आपके पास आएगा, प्लस यहां से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो म्यू बाई के आर डी आर बाई डी टी की स्क्वायर आपके पास आएगा।
अब हम क्या करते हैं, d2r/dt² वालों को इकट्ठा अगर मैं करता हूं तो ये देखिए आपका बनेगा 1 माइनस म्यू बाई के, ये आपका d2r/dt² बनेगा। और इधर आपके पास आ जाएगा, इधर जो बनेगा इसको मैं इधर ले आऊंगा तो ये आपके पास बनेगा म्यू बाई के आर प्लस, यहां भी ये एक आर से आर कैंसिल हो रहा है तो 1 बाई के स्क्वायर आर, ये आ जाएगा इधर प्लस होगा, और ये डी आर बाई डी टी की स्क्वायर। अब यहां से देखिए इन दोनों में से आर कॉमन आ रहा है तो ये 1 बाई आर मैं यहां लिख दूंगा। अब इसमें से मैं क्या कर रहा हूं, इसे मैं नाम दे देता हूं बी, कैपिटल बी इसे नाम दे रहा हूं, d2r/dt², आप नाम दे देंगे। और इसको मैं, ये सारा कांस्टेंट है, इसको मैं नाम दे रहा हूं कैपिटल सी, और ये आपके अपॉन में है ये r 1 बाई आर, और ये आपका है dr/dt की होल स्क्वायर। अब देखिए इतना मैंने किया है, उसके बाद मैं वहां करने लगा हूं, वहां पर अब उसकी जरूरत नहीं है, उसे हम रब कर देंगे। या इधर देखिए थोड़ा स्पेस है हमारे पास, चलिए हम यहां कर लेते हैं जितना हमारे से हो पाएगा। तो यहां से देखिए बी d2r/dt² बाय में dr/dt ले जा रहा हूं मैं, इक्वल होगा किसके, dr/dt के। यानी ये 2 बार dr/dt है, एक बार मैं इसके नीचे ले गया, ये कह सकते हैं आप इंटीग्रेट करूंगा बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स यू विल हैव, देखिए क्या आ जाएगा आपके पास, b log dr/dt इक्वल आएगा आपके किसके, c log r प्लस log d के। ये देखिए मैंने यहाँ पे dr/dt अपॉन में r ऐसे लिख सकते हैं हम, ये c कांस्टेंट है। अब यहां से अगर आप देखेंगे तो ये आपका बनेगा log b log dr/dt इक्वल टू c log r प्लस log d। अब एक काम और हम कर सकते थे, देखिए इस b को भी इधर ले जाता हूं, इससे हमारा काम और आसान हो जाएगा, ये c बाई b हो जाएगा, तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा। इस c बाई b को मैं नाम दे देता हूं a नाम दे, इसको मैं दे देता हूं कैपिटल A नाम दे देता हूं, तो ये a log r आपका हो जाएगा, a log r प्लस log d, यहां लिख लेते हैं, ऐसे लिख लीजिए आप, d2r/dt² dr/dt इक्वल टू a dr/dt बाई r, आप अगर कंफ्यूज ना हो, जहां पर वेयर मैंने नाम दिया है c बाई b को a, ये नाम देते रहिए, इससे इजी होता रहेगा। तो ये देखिए अब यहां से, तो ये हमारे पास आ जाएगा log dr/dt इक्वल टू log r की पावर a प्लस log d। अब इसे हम लिख सकते हैं log d इंटू r की पावर a। देखते रहिए आप, यहां पर देखिए ये मैं सब सिर्फ हम जो हमने लोअर क्लासेस में सीखा है उसी का हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पर एक्सपोनेंशियल बोथ साइड लेंगे तो ये आपका आ जाएगा dr/dt इक्वल टू dr की पावर a। तो ये आपकी आई है, देखिए ये कौन सी वेलोसिटी आ गई, ये हमारी आ गई रेडियल वेलोसिटी, ये आपकी आई है रेडियल वेलोसिटी। अब देखिए dr/dt किसके इक्वल था, या dθ/dt, आप ये कह लीजिए या ये कह लीजिए, हमें अब निकालना क्या है, हमें निकालनी है हमारी dθ/dt, क्योंकि हमें ट्रांसवर्स वेलोसिटी निकालनी है, उसके लिए हमें dθ/dt की जरूरत है। तो dθ/dt इक्वल है किसके, dθ/dt इक्वल है 1 बाई के dr/dt के। यहां से देखिए r को मैं उधर ले जाता हूं, जिससे ये पूरी क्या बन जाएगी, इट मीन्स ये पूरा ही मैं निकाल लेता हूं r dθ/dt, क्योंकि ये हमारी जो ट्रांसवर्स वेलोसिटी होती है वो r dθ/dt होती है। यानी कि ये आपका बन जाएगा 1 बाई के और इनटू में dr/dt आपका है dra। इसे मैं नाम दे देता हूं d बाई के को e r की पावर a। अब यहां से आप वेलोसिटी निकालेंगे तो वो क्या बनेगी आपकी, d की स्क्वायर r a की स्क्वायर प्लस e की स्क्वायर
आर ए की स्क्वायर, आर ए की स्क्वायर आपका कॉमन है और अंदर बचेगा डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, यानी कि ये आपकी पावर आएगी आर की ए और इनटू में कैपिटल के। इसे मैंने जहां पर के क्या है हमारा रूट डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर है और यही हमें प्रूव करना था कि जो हमारी क्या आएगी वेलोसिटी आएगी, रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी वो रेडियस वेक्टर की किसी पावर में आएगी। तो देखिए ये हमारी आ चुकी है, तो यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाय व्यू पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन।